मेरी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, जिसमें वज़ीर आला साहब भी थे, मिनिस्टर्स भी थे, उन्होंने इनफरादी नोयत के जो मंसूबे हैं वो शामिल किए हैं। ग्रीन बस की कोई बात नहीं की है, तो कोई 20, 25 या 30 बसेस आप क्यों नहीं डालते हैं? 200-250 अरब रुपए की PSDP है, आप इसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं? ये वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने राजनपुर टू सुई और फिर डेरा बुगटी टू बेकर, जो उसका आबाई इलाका है, 2 सड़कें शामिल की है। इसी तरह बुलेदी साहब ने जनूबी बलूचिस्तान केच के कुछ शामिल किए, कोई दुबर साहब ने संजावी का किया है। आपका मफाद आम आदमी का मफाद नहीं है, आप आम आदमी के मफाद को, इंटरेस्ट को तरजीह नहीं देते हैं। 8 बसेस के बजाय अगर इसमें 20-30 और का इजाफा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि रोजाना यहाँ पर 20 से 30 हजार जो मुसाफिर है वो इसमें सफर करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 100 बसेस का जो मंसूबा था उसको मनसूख कर दिया है। गरीब लोग या मुलाजिम पेशा जो लोग हैं वो इसमें सफर करते हैं, 40 रुपया इसका टिकट होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्वेटा वायस के साथ आपका मेजबान सैयद अली शाह। इस वक्त मैं क्वेटा के नवाई इलाके बलेली यहाँ चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ। ये आखिरी स्टॉप है ग्रीन बसेस का। आपको जिस तरह इल्म है, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि वफाकी हुकूमत ने 100 बसेस का जो मंसूबा था उसको मनसूख कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी या ये सूबाई हुकूमत की, ये जरा बताऊंगा। क्वेटा शहर में हुक्मरानों को, हुकूमत को दिखाने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन बस का मंसूबा है। आप जरा ये देख लें, इसमें आम लोग सफर करते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और साथ ही जो डाउन स्टूडेंट या जितने भी गरीब लोग या मुलाजिम पेशा जो लोग हैं वो इसमें सफर करते हैं। 40 रुपया इसका टिकट होता है, तो ये मुनासिब है। अब देखा जाए तो सिंध में आप देख सकते हैं वहाँ पे खवातीन के लिए पिंक बसेस भी शुरू हो गई। वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, यहाँ भी सो कॉल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आपने देखा अब ये कह रहे हैं कि जी 100 बसेस खरीदनी थी, वो मंसूबा जो है वो वफाकी हुकूमत ने मनसूख कर दिया है। लेकिन 18वीं तरमीम के तहत जो ट्रांसपोर्ट है महकमा, ये सूबाई सब्जेक्ट है। सूबाई सब्जेक्ट है तो फिर आप अगर उन्होंने मनसूख किया है तो कोई 20, 25 या 30 बसेस आप क्यों नहीं डालते हैं? 200-250 अरब रुपए की PSDP है, आप इसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं? ये अभी 8 बसेस है, इसमें रोजाना 9 से 10 हजार लोग तक ये सफर करते हैं, बरेली से लेकर फिर सरियाब यूनिवर्सिटी तक। अब आपको तो मस्तुंग तक, वज़ीर आला साहब से मैंने खुद बात की थी, उनका कहना था कि मस्तुंग तक, पिशीन तक इसको एक्सपेंड करेंगे। अब कहने का मकसद ये है 200 अरब रुपए की, 250 अरब रुपए की जो PSDP है उसमें आपको शामिल करना चाहिए। कल जो इकोनॉमिक काउंसिल का मीटिंग हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें चारों वज़ीर आला साहिबान ने शिरकत की, मेरी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, जिसमें वज़ीर आला साहब भी थे, मिनिस्टर्स भी थे, उन्होंने इनफरादी नोयत के जो मंसूबे हैं वो शामिल किए हैं। ग्रीन बस की कोई बात नहीं की है। अब बात यह है कि ग्रीन बस की क्यों बात करते हैं? अजाब ये है, आपका पैसा सड़कों में बह जाता है, डेमो में बह जाता है, नालियों में बह जाता है, ट्यूबवेल्स में बह जाता है, वहां पर कमीशन, करप्शन, किकबैक्स होता है। ये ओपन सीक्रेट है, इन सबको पता है। अब इसमें तो कोई आपको किकबैक नहीं मिलता है, ये चूंकि इज्तिमाई नोयत का मंसूबा है और यहाँ पे आम आदमी का मफाद है। आपका मफाद आम आदमी का मफाद नहीं है, आप आम आदमी के मफाद को, इंटरेस्ट को तरजीह नहीं देते हैं। इसीलिए वहां अपने, ये मैंने सुना, मेरी इंफॉर्मेशन है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने राजनपुर टू सुई और फिर डेरा बुगटी टू बेकर, जो उसका आबाई इलाका है, 2 सड़कें शामिल की है। इसी तरह बुलेदी साहब ने जनूबी बलूचिस्तान केच के कुछ शामिल किए, कोई दुबर साहब ने संजावी का किया है। इस तरह के छोटे छोटे मंसूबे, मेगा प्रोजेक्ट की कोई बात आपने नहीं की है, और ये सबको समझ आ रहा है कि आप क्यों नहीं करते हो। कराची टू क्वेटा, जिसे कातिल हाईवे कहा जाता है, 10 साल हो गए, 10 साल मजीद लगेंगे अगर इसी रफ्तार से कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह क्वेटा टू चमन, क्वेटा टू जैकबाबाद, क्वेटा टू जोक, क्वेटा टू तफ्तान, ये जितनी भी बड़े हाईवेज है, इस पे आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये इज्तिमाई नोयत के, इज्तिमाई मफादात के मंसूबे है। आपकी तरजीह जाती है या इनफरादी है? खुदा के लिए ये आम आदमी का मंसूबा है, कम अज कम
वज़ीर आला बलूचिस्तान को, और ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है या 147 की है, उसको छोड़ दे खुदा के लिए। इन 8 बसेस को आप 108 करे, छोड़े, किसी चीज में कमीशन न मिले मसला नहीं है। आपको कम अज कम इन लोगों पर रहम करना चाहिए। बलूचिस्तान के अवाम का भी हक है। इनका टाइम पूरा हो रहा है। आपका शुक्रिया, आपने हमें मेहरबानी सुना। ये आपको दिखाया बहुत अच्छा मंसूबा है। इस पर अगर अमल दरामद हो जाए, कम अज कम 8 बसेस के बजाय अगर इसमें 20-30 और का इजाफा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि रोजाना यहाँ पर 20 से 30 हजार जो मुसाफिर है वो इसमें सफर करेंगे। अब बात यह है कि सिंध ने बहुत चीजें शुरू की है। अब एक और बस आ गया, 15-15 मिनट के बाद जो है यहाँ पर बस आता है। एक अच्छा सिस्टम है, चूंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें मैं जरूर क्रेडिट दूंगा। साबिका हुकूमत उससे इख्तिलाफ करे, हम तनकीद भी करते रहे। मीर कुदुस बिजंजो का टिक टाक हमने तनकीद की है, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी का या उस वक्त के जो जिम्मेदारान है, लेकिन एक क्रेडिट देंगे जिस तरह भी वो उन्होंने कम अज कम बसेस तो लाए। तो जो मौजूदा हुक्मरान है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अवाम पर रहम करें थोड़ा सा। इनके लिए भी ये पैसा दरअसल वफाकी PSDP, सूबाई PSDP पैसा है किसका? पैसा गरीब अवाम का है, आपका बिल्कुल नहीं है। आप इधर उधर ना लगाएं, मेहरबानी करें लोगों पर लगाए। अपने मेजबान सैयद अली शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।